हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उठाया। 60,244 पदों पर यूपी पुलिस के पदों को निकालकर जब लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,244 पदों पर यूपी पुलिस की भर्ती निकाली है, तो सबने यूपीपी में भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया और तकरीबन 48 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा। जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरा तो लोगों ने उसकी क्लास भी ज्वाइन कर ली और सोचा कि हमारी तैयारी में किसी भी तरीके की कोई कमी ना होने पाए। लोगों ने जी तोड़ मेहनत की और देखते देखते सरकार ने फॉर्म भरने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। जिन लोगों ने यूपीपी का फॉर्म भरा है उनकी परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को होगी। फॉर्म भरने वालों ने पेपर देने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ लोग समय पर आ गए और कुछ लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। जो जल्दी पहुंच गए उनको जहां जगह मिली, बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर, सीढ़ियों पर, वो वहीं पर सो गए। अगले दिन सवेरे 60,244 पदों की परीक्षा चालू हुई। राज्य के 75 जिलों में 2,385 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए। 60,244 पदों के लिए तकरीबन 48 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, जिसमें 6 लाख उम्मीदवार यूपी के बाहर के थे। 48 लाख लोग, आप समझ रहे हैं बेरोजगारी का आलम क्या हो सकता है। 16 तारीख की रात से ही छात्र छात्राएं स्टेशन पर पहुंचने लगे। क्या जनरल, क्या स्लीपर और क्या एसी बोगी, सभी एक ही तरह नज़र आ रहे थे। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं अखबार बिछाकर बैठ गया। इस जद्दोजहद के बीच आखिर नींद किसको आनी थी। लोगों ने काफ़ी परेशानी उठाई, लेकिन सपना था उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का। सुबह आंख खुली तो हुआ कि सेंटर पर पहुंचा जाए। एग्ज़ाम देने पहुंचे लोग कंधे पर बस्ता टांगे, उम्मीदों का बोझ लिए बच्चे एग्ज़ाम देने गए तो परिजन बाहर इंतज़ार कर रहे। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, तो कोई किसी के चौतरे पर बैठ गया तो कोई किसी के घर के दरवाजे पर बैठकर परीक्षा खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। पहली पारी का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो एक अफवाह उठी कि पेपर लीक हो गया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ फ़ोटो जारी हुए। पन्ने में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। #UPP, #UPP पेपर लीक के तमाम हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अभ्यर्थियों की तमाम आशंकाओं के बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक ट्वीट कहा, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। इस ट्वीट के बाद अभ्यर्थियों की जान में जान आई, लेकिन फिर भी कुछ लोग अड़े रहे कि पेपर लीक हुआ है और राजनीतिक गलियारों तक ये खबर पहुंच गई और कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ फोटो और वीडियो के साथ एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ है, ये वीडियो कानपुर सेंट्रल का है जो प्रदेश की बेरोजगारी युवाओं की प्रति योगी सरकार की अनसंवेदनशीलता और युवा अन्याय का सजीव दृश्य है। एक ट्वीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी आया। उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच हो गई, समाचारों के रूप में सामने आ रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है। तभी तो ऐसे राजनीतिक
प्रश्य प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेल खेला जाता है। भाजपा के युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पद्म मुक्त कर देंगे। युवा ये कहता आज का नहीं चाहिए भाजपा। लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को धरातल उतारने का उससे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सर